जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, टॉप 20 क्वेश्चन है और आपके कितने क्वेश्चन सही निकलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में याद हो सकें और एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बना सकें। प्यारे साथियों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच पाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या प्यारे साथियों देखिएगा। क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन क्या प्यारे साथियों, पहला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या 12 जनवरी को मनाया जाता है, या 27 फरवरी को, या 24 जनवरी को, या 28 फरवरी को। तो प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्यारे बच्चों, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था मेरे दोस्तों। प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हेमू इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ओके प्यारे साथियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइएगा मेरे दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकृति में सबसे प्रिय मित्र कौन है। प्रकृति में सबसे प्रिय मित्र कौन है। तो मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा इसका सही जवाब। राइट आंसर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। फ्रुक्टोज इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना क्या थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना क्या थी प्यारे साथियों, या किसने की थी, साथ ही ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर मेरे दोस्तों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइस हॉकी का खेल परिसर कौन सा है। तो आइस हॉकी खेल का परिसर कौन सा है मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। रिंग इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ओके प्यारे साथियों, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का क्या प्यारे साथियों प्रैक्टिस सेट है। ओके बच्चों, बताइएगा छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताइएगा, बंदी के रेस्तारां में कितने मिनट लगते हैं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बंदी के रेस्तारां में कितने मिनट के 3 चक्कर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 3 मिनट। कितने चक्कर होते हैं, कितने मिनट के होते हैं, 3 मिनट के होते हैं मेरे साथियों। 3 चक्कर 3 मिनट के, 1 मिनट का 1 चक्कर। ओके साथियों, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मियादी जुरा किस कारण होता है। तो मियादी और जुरा किस कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैक्टीरिया इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बैक्टीरिया मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्यारे साथियों, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिवस को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है, या 25 जनवरी को मनाया जाता है, या 27 सितंबर को मनाया जाता है, 21 सितंबर को। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। ठीक है प्यारे साथियों, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बताइएगा,
कैंसर के विशेषज्ञ की जांच के लिए खाली स्थान क्या किया जाता है? तो कैंसर के विशेषज्ञ की जांच के लिए खाली स्थान क्या किया जाता है मेरे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा है इसका राइट आंसर, तो आप बताइएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों, बायोप्सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर मेरे साथियों। जो कैंसर के विशेषज्ञ की जांच के लिए बायोप्सी किया जाता है। ओके ठीक है फिर बच्चों, अगला बताइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है। मात्र 20 क्वेश्चन है मेरे साथियों, 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। आप सभी इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको 20 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हो सकें और एग्जाम में अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को बना सकें। और साथ ही बताना मेरे साथियों कि 20 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले, ये ज़रूर बताना कमेंट करके। तो बताइएगा 10वां क्वेश्चन क्या है? यूटोपिया किसकी रचना है? तो यूटोपिया किसकी रचना है मेरे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टॉमस मूर की। यूटोपिया किसकी है प्यारे साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉमस मूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 11वें का बताइएगा। 12वां है, 11वां का लिया। विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या फिलीपींस के पूर्वी तट पर, या कनाडा के पूर्वी तट पर, फ्रांस के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है मेरे साथियों, जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे साथियों? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा इसका आंसर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है। समुद्री तट पर स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? जो समुद्री तट पर स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? तो मेरे साथियों उसको कहा जाता है बोट चैनल। क्या कहा जाता है? बोट चैनल। ऑप्शन नंबर सी, बोट चैनल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, बताइएगा इसका सही जवाब। किस नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी को पराजित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कौन सी नदी पराजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य द्वितीय। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। डेनमार्क नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा। किस चीनी यात्री को, क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों, बताइएगा प्यारे दोस्तों मेरे भाइयों, इसका राइट आंसर। किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा चीनी यात्री है वर्तमान के शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ऐसा एक ही है प्यारे साथियों। यह कौन है? जो हैंसांग को क्या कहा जाता है? प्यारे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो कौन सा चीनी यात्री है और ये कहाँ का प्यारे साथियों? हैंसांग चीनी यात्री था प्यारे साथियों, चीन का है ये हैंसांग, जिसको राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान में शाक्य मुनि कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 16 है। विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहाँ, प्यारे साथियों आगे क्या लाइन होगी, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहाँ आगे क्या जोड़ा जाए, जहाँ क्या वस्तु ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। वस्तु कला की प्रतिस्पर्धा अधिक मांग हो। ठीक है प्यारे साथी, ठीक है प्यारे साथी, ठीक है मेरे सैनिक, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां वस्तु कला की प्रतिस्पर्धा अधिक मांग हो। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है मेरे वीर सैनिकों, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17वें का सही जवाब क्या हो जाएगा। गुप्त काल का प्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? जो गुप्त काल का था प्यारे साथियों, क्वेश्चन में भी बहुत से ऐसे ऑप्शन छुपे रहते हैं जो क्या कर देते हैं साथियों, आंसर बना देते हैं। ठीक है,
तो इसमें ऐसी ऐसी चीज़ पूछ लेता है जो आपको समझ कुछ तो आए, जिससे आप, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ें और उसके ऑप्शन तभी टिक करें। प्यारे साथियों, गुप्त काल का पूछा है, गणितज्ञ और खगोलविद तो कौन है प्यारे साथियों? आर्यभट्ट या बाणभट्ट या ब्रह्मगुप्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आर्यभट्ट क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट, जो गुप्त काल का प्रथम गणित एवं खगोलविद थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर क्या है साथियों? 18वां। 17वां था जी प्यारे साथियों, अब 18वें का आंसर बताइएगा आप, क्या हो जाएगा? शिवाजी का जन्म, 18वां क्वेश्चन पूछ रहा है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्यारे साथियों। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था, पुरंदर में हुआ था, शिवनेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, शिवनेर। शिवनेर इसका क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, शिवनेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19वां है। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या है प्यारे साथियों? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई बिल मनी बिल, कोई बिल, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई बिल मनी बिल है या नहीं, किसने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोई बिल मनी बिल है या नहीं, या किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया? क्या राष्ट्रपति ने स्थापित किया, उपराष्ट्रपति ने किया, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री? तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये स्थापित किया साथियों किसने? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20वां अंतिम क्वेश्चन है, बताइएगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल टेपन की जिम्मेदार नहीं है? तो आप बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल टेपन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो क्या हो जाएगा? मीथेन, जलवाष्प में, ओजोन गैस या आर्गन? तो कौन सा हो जाता है साथियों ग्लोबल टेपन के लिए जिम्मेदार नहीं है? ये आर्गन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। साथियों आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है और ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। कोणार्क मंदिर का निर्माण किस राजवंश में हुआ? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किस राजवंश में हुआ? नरसिंहदेव प्रथम, कृष्णदेवराय द्वितीय, कनिष्क या पुलकेशिन? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और प्यारे साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले प्रैक्टिस